मध्य प्रदेश सड़क हादसे ने उजाड़े कई परिवार। बेला तुरसिया में एक साथ जली 5 चिताएं। आर्थिक सहायता की मांग को लेकर उठी आवाज। वहीं पीड़ित परिवार से मिले विधायक। 5 चिताओं के साथ राख हो गई कई उम्मीदें। खबर विस्तार से। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से है, जहां मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हुए भीषण हादसे ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और शाजापुर के कई परिवारों को खुशियां छीन ली हैं। धान की रोपाई कर अपने घर लौट रहे मजदूरों से भरी पिकअप की एक डंपर से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसे में लखीमपुर खीरी के बेला तुरसिया गाँव के 6 मजदूरों की मौत होने की बात सामने आई है। मृतकों में अमर सिंह, भूरे, सुखदेव, रजनीश, उपदेश और सर्वेश राठौड़ नाम बताए जा रहे हैं। गुरुवार को बेला तुरसिया गांव का माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। 5 मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। एक साथ उठी अर्थियां और एक साथ जली 5 चिताओं को दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। गांव में चारों ओर परिजनों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। 2 सगे भाइयों सुखदेव और रजनीश की एक साथ मौत ने पूरे गांव को तोड़कर रख दिया। रोजी रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेश गए इन मजदूरों को क्या पता था कि घर वापसी का सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। घायलों का इलाज शाजापुर मेडिकल कॉलेज की और मोहम्मदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। हादसे की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हादसे के बाद पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद को लेकर राजनीतिक स्तर पर भी आवाज उठने लगी है। राष्ट्रीय जनता रक्षक पार्टी के अध्यक्ष बेला तुरसिया पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने सरकार से मृतक परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। साथ ही स्थानीय विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह से पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर उनकी आर्थिक स्थिति देखने और असंभव सहायता उपलब्ध कराने की उन्होंने मांग की है। पार्टी अध्यक्ष ने हादसे के बाद विधायक के गाँव पहुँचने को लेकर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद जनप्रतिनिधियों को तत्काल पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचना चाहिए और दुख की इस घड़ी में जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। इसके बाद विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने बेला तुरसिया पहुंचे। उन्होंने हादसे से प्रभावित परिवारों से एक कर मुलाकात की, परिजनों को ढांढस बंधाया और दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होने का भरोसा दिया। विधायक ने जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी से फोन पर बात कर प्रत्येक प्रभावित परिवार को तत्काल 2-2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पीड़ित परिवार की स्थिति देखकर विधायक भी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि यदि बेहद दर्दनाक हादसा है और पीड़ित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। बेला तुरसिया में गुरुवार को सिर्फ 5 चिताएं नहीं जली, बल्कि कई परिवारों के सपने, उम्मीदें और खुशियां भी राख हो गई हैं। अब पीड़ित परिवार की नज़र सरकार और प्रशासन पर है कि इस कठिन घड़ी में उन्हें कितनी जल्दी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। लखीमपुर खीरी से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ हरिओम सिंह की ये खास रिपोर्ट। ये जो लोग आते हैं यहाँ पर जो बात कहते हैं, उस बात के लिए देखो मैं एक वकील भी हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता रक्षक पार्टी हूँ, और ये मेरे समाज की बात है। जितनी हमारी मदद हो सकेगी, क्योंकि इनका जो एमएसपी का जो केस चलेगा वो लखीमपुर चलेगा, क्योंकि ये यहाँ कोर्ट नहीं है। मैं सभी लोगों का पैसा दिलाने का काम करूँगा। और देखिए जो लोग आते हैं यहाँ पर जो बात कहते हैं, उस बात के लिए देखो मैं एक वकील भी हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता रक्षक पार्टी हूँ, और ये मेरे समाज की बात है। जितनी हमारी मदद हो सकेगी, क्योंकि इनका जो एमएसपी का जो केस चलेगा वो लखीमपुर चलेगा, क्योंकि ये यहाँ कोर्ट नहीं है। मैं सभी लोगों का पैसा दिलाने का काम करूँगा। और कोई मजदूरी करते सहायता बताया गया भी मिला 2 लाख रुपए का 5 लाख रुपए आवास 1 लाख सरकार अनंत दे, साथ में जो है ये आश्वासन दिया गया। तो जो भी चाह रहे हैं, बच्चे हैं, छोटे भैया थे,
मतलब कोई है नहीं, 4 बच्चे हैं, कोई है नहीं करने वाला, वो भी हो जाएगा। और कोई ज़मीन 3.5 बीघे। हाँ, लकड़ी लकड़ी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना दुर्घटना है और इससे हम सब लोग बहुत मन बहुत दुखी है। 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 8-10 लोग घायल हो गए। 6 लोग तो बेला तुलसिया में खत्म हुए, एक हमारा बूथ अध्यक्ष भी खत्म हो गया, कुसुमपुर अजीत का, एक अपने अन्ना नारायण का एक अलग। तो एक ऐसी घटना है जिसमें संवेदना सरकार पूरी तरीके से परिवारों के साथ ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने 2 लाख रुपया सरकार देने के निर्देश दिए, 5-5 लाख रुपया और फिर जाएगा। उनको सबको एक आवास देने की बात की गई। राशन कार्ड उनके पास राशन कार्ड ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, इनके लिए मैं हर पूरी शिद्दत के साथ मध्य प्रदेश सरकार से हम अपनी सरकार से यहाँ की सरकार बताऊंगा कितना पैसा मिलेगा। योगी जी ने आदेश किया था कि 2 लाख मुआवजा मिलेगा। उसके बाद फिर उतने ही क्या था और फिर उसके बाद में कह रहे थे कि और पैसा मिलेगा। उसको तो मुझे पता नहीं, जो आता है वो लिख के ही ले जाता है। तो कम अभी तक तो मुझे कोई सहायता नहीं दी गई है और अथवा पता नहीं मिलेगी अथवा नहीं। लिखा पढ़ी में अभी तो मुझे कुछ नहीं मिला, कोई कागज नहीं दिया गया। जब वादा किया गया कि भाई लिख लिया गया है, सारा कुछ लिख लिया गया है, तो ATM की मोहर लगने को बाकी थी। एक ही पेपर में साइन सबके नाम लेकर साइन करे थे, मोहर लगने वाली है। बस इतनी मैंने बात सुनी। उसके बाद मतलब को वहाँ धरना दिया। उसके बाद अभी तक कोई खबर नहीं। जो आता है वो लिख के ले जाता है कि इतना होगा, कोई आता है कि मैं 10% कमीशन लूँगा, यही सब्जेक्ट कह के चले जाते हैं। आए थे एक दिन, वो कह रहे थे 10-20 लाख रुपए निकलेगा और 10% मुझे कमीशन देना। जब आपके एक पैसा भी नहीं लगेगा और एक पैसा भी नहीं लगेगा कि जब पैसा आपका आ जाए 20 लाख रुपए, तब मुझे 10% कमीशन चाहिए। वकील साहब से मुझे नाम नहीं पता, नाम ही नहीं पता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें